राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। प्रिय दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके घर में एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी। उस किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, इसीलिए वो अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहा था। उसके घर का खर्च बड़ी ही मुश्किल से चलता था। एक दिन उस किसान की पुत्री ने सुना कि यहाँ का जो राजा है वो अपने दरबार में हर किसी से 4 प्रश्न पूछता है। उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से देने पर राजा उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता है, और जो नहीं बता पाता है उसको राजा समय खराब करने के जुर्म में 10 कोड़े भी लगाता है। उस किसान की पुत्री ने कहा कि हे पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम आज राजा के दरबार में जाना और ये देखकर आना कि वो राजा क्या प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों को तुम एक कागज पर लिखकर ले आना, और घर आने पर मैं तुम्हें उन प्रश्नों के उत्तर बता दूंगी। दूसरे दिन तुम जाकर उन प्रश्नों का उत्तर राजा को बता देना, और उन प्रश्नों के उत्तर पाकर राजा तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देगा, जिससे तुम मेरी शादी भी कर सकोगे और चैन से अपना जीवन यापन भी करते रहोगे। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर के वो किसान बहुत डर गया और कहने लगा कि हे पुत्री, तुमने राजा की एक शर्त तो सुनी है कि वो प्रश्न के उत्तर देने वाले को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता है। तुमने उसकी दूसरी शर्त नहीं सुनी कि वो राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर न देने पर 10 कोड़ों से भी सम्मानित करता है। यदि मैं राजा के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाया तो वो मुझे 10 कोड़े मारकर दरबार से निकाल देगा। ना जाने कितने लोग जो कि धन पाने की लालसा में राजा के दरबार में जाते हैं और उसके कोड़े खाकर चले आते हैं। अपने पिता की बात सुनकर उसकी पुत्री बोली कि हे पिताजी, एक बात का तुम ध्यान रखो कि जो बुद्धि भविष्य में तुम्हारे नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, और उस धन का भी बहुत सम्मान करें जो आपकी उन्नति कराने वाला हो। जो नुकसान आपकी वृद्धि कराने वाला हो वो नुकसान नहीं होता, पर वो लाभ भी नहीं लेना चाहिए जिससे बहुत लोगों का नाश हो। इस प्रकार अपनी पुत्री के समझाने पर किसान राजा के दरबार में गया और राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को एक कागज पर लिख लाया। उस राजा का एक नियम था, जब तक कोई उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देता था तब तक वो नए प्रश्न नहीं पूछता था। अब वो किसान उन प्रश्नों को लिखकर अपनी बेटी के पास वापस आ गया। तभी बेटी ने देखा कि राजा ने 3 प्रश्न पूछे हैं। ऐसी चीज क्या है जो रोग नहीं है पर दर्द देती है, दवा नहीं है पर कड़वी है, धातु नहीं है पर कठोर है, आग नहीं है पर गर्म है, शस्त्र नहीं है पर तीखा है, जो पुण्य भी है और पाप भी है। कुछ लोग उसे पीते हैं और कुछ लोग नहीं। दूसरा प्रश्न था कि सबसे मीठी चीज क्या है, और तीसरा प्रश्न था कि सबसे नर्म चीज क्या है। उन प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर उस किसान की पुत्री ने अपने पिता को उनका अर्थ समझाया और राजा के पास उन्हें भेज दिया। अब तो वो गरीब किसान डरते डरते राजा के राज दरबार में पहुंचा और लाइन में जाकर खड़ा हो गया। अपने मन में सोचने लगा, यदि उन्नति चाहिए तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि धनवान बनने के मार्ग में ये 6 चीजें ही रोड़ा बनती हैं। पहला आलस्य, दूसरी स्त्री की गुलामी, तीसरी बीमारी, चौथी अपने गांव से प्यार, 5वीं संतोष, 6ठी बुजदिली। इस प्रकार वो बूढ़ा किसान राजा के दरबार में खड़ा खड़ा सोच रहा था। उधर एक एक करके सभी लोग राजा के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे, पर उन सभी के जवाबों से राजा साहब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। शर्त के अनुसार राजा ने सब में 10-10 कोड़े लगाए। ये देखकर किसान और भी ज्यादा डर गया, और जब उसका नंबर आया तो राजा उसकी हुलिया देखकर ही समझ गया कि ये बेचारा क्या जवाब दे पाएगा। फिर भी राजा ने अपने 3 प्रश्न उस किसान से पूछे। पहला प्रश्न था कि ऐसी चीज क्या है जो रोग नहीं है पर दर्द देती है, दवा नहीं है पर कड़वी है, आग नहीं है पर गर्म है, शस्त्र नहीं है पर तीखा है, धातु नहीं है पर कठोर है। कुछ लोग तो उसे पी लेते हैं और कुछ लोग उसे नहीं पी पाते। तभी किसान बोला कि हे महाराज, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है क्रोध, क्योंकि क्रोध आने पर मनुष्य को बिना रोग के ही सर दर्द होने लगता है। क्रोध आने पर स्वयं को तो पीड़ा होती ही है और सामने वाले को भी।
आपके शब्द बहुत ही कड़वे लगते हैं और सामने वाले को भी आपके शब्द बहुत ही कड़वे लगते हैं। अत्यंत क्रोध में होने पर मनुष्य का हृदय वज्र की तरह कठोर हो जाता है, आग की तरह उष्ण हो जाता है, भाला की तरह नुकीला हो जाता है। क्रोध में कहे गए शब्द और सुने हुए शब्द बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। क्रोध से अक्सर अनर्थ ही होता है। कभी कभी तो क्रोध सत्य और मानवता की रक्षा के लिए पुण्य भी कहलाता है। सज्जन पुरुष तो सदैव ही क्रोध को पीते रहते हैं और दुष्ट पुरुष इसे ग्रहण नहीं कर पाते। उस किसान के मुख से उत्तर सुनने के बाद राजा सहित सभी दरबारी उस किसान की वाह करने लगे। तभी राजा ने अपना दूसरा प्रश्न दोहराया कि सबसे मीठी चीज क्या है। तभी किसान बोला कि हे महाराज, सबसे मीठी चीज है नींद। जब अत्यंत गहरी नींद आती है तो उसके सामने चाहे कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ क्यों ना रखे हों, वे सब फीके लगते हैं। उस समय मनुष्य नींद को ही अपना सबसे बड़ा सुख मानता है। तीसरा प्रश्न है कि सबसे नर्म चीज क्या है। तभी किसान बोला कि हे राजन, इसका उत्तर है कल्पना। मनुष्य कल्पना करके वहां भी पहुंच सकता है जहां वो हकीकत में पहुंच ही नहीं सकता। कल्पना से मनुष्य पहाड़ों को भी तोड़ सकता है, अंतरिक्ष में भी उड़ सकता है, बड़े बड़े कामों को पल भर में कर लेता है, बड़े बड़े युद्ध जीत सकता है। कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, कल्पना से वो बड़ी ही आसानी से हल कर लेता है, क्योंकि उसमें कुछ करना तो होता नहीं है, सिर्फ कल्पना करना है। सिर्फ कल्पना करना है और कल्पना करना बहुत ही आसान है। किसान के मुख से अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर राजा उससे बहुत ही प्रभावित हुआ, परंतु वो ये समझ गया कि इन प्रश्नों के उत्तर देने वाला ये किसान नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और है। राजा ने थोड़ी सख्ती से जब उस किसान से पूछा कि ये बताओ, तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर किसने बताए। अब तो उस किसान ने राजा से डरकर वो सारी बात बता दी कि हे महाराज, इन प्रश्नों के उत्तर मुझको मेरी पुत्री ने बताए हैं। तभी राजा ने किसान से कहा, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने का इनाम तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारी पुत्री को ही दूंगा, जब वो कल मेरे पास आएगी तब। पर मेरी ये 3 शर्त हैं। जब वो कल मेरे पास आए तो उस समय तो ना तो वो कपड़े पहने हो और ना ही बिना कपड़ों के हो, और दूसरी शर्त ये है, ना तो वो किसी सवारी से आए और ना वो पैदल आए। तीसरी शर्त ये है, जब वो आए तो कोई ना कोई भेंट लेकर आए और भेंट लेकर भी ना आए। प्रिय दोस्तों, अब तो राजा की शर्त सुनकर किसान को पसीना आ गया, उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। अब तो वो चिंता में डूब गया और अपनी पुत्री के पास पहुंचा। अपने पिता को उदास देखकर उसकी पुत्री बोली कि हे पिताजी, क्या हुआ, आप घबराए हुए क्यों हो? आपके द्वारा बताए गए उत्तर गलत थे क्या? कहीं आपको राजा ने कोड़े तो नहीं मारे? आप उदास क्यों हो? तभी वो किसान बोला कि हे पुत्री, तुम्हारे द्वारा बताए गए जवाब तो ठीक थे, पर राजा ने मुझे इनाम कुछ नहीं दिया, बल्कि और उलझन में डाल दिया। अब राजा ने कल तुम्हें दरबार में बुलाया है और उसकी ये 3 शर्तें हैं कि अगर तुम दरबार में जाओ तो न पैदल जाओ और न सवारी से, न कपड़े पहनकर और न बिना कपड़ों की, और उससे मिलने जाओ तो तुम्हारे साथ कोई न कोई भेंट होनी चाहिए, और नहीं भी। उस किसान की पुत्री बोली, बस इतनी सी बात है पिताजी, तो तुम चिंता ना करो, मैं कल राजा की 3 शर्तों को पूरा करते हुए उसके पास जाऊंगी। तुम एक काम करना, तुम अभी बाजार चले जाओ और मेरे लिए एक मछली फंसाने वाला जाल और एक तीतर लाकर दे दो। अपनी पुत्री के कहे अनुसार उसके पिता ने वैसा ही किया। वो तुरंत ही बाजार गया और बाजार जाकर उसने एक तीतर खरीदा और एक मछली पकड़ने वाला जाल ले आया। अगले दिन लड़की ने राजा के पास जाने की तैयारी की। उसने वो जाल अपने कपड़े उतारकर अपने ऊपर लपेट लिया और एक हाथ में तीतर पकड़ लिया और अपने घर में एक मेड़ा बना था, उस मेड़े के ऊपर बैठकर वो राजा के पास पहुंच गई। तभी राजा ने पूछा, तुम कैसे आई हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि न मैं पैदल आई हूँ और न सवारी से, मैं अपने मेड़े के ऊपर बैठकर आई हूँ। मैं अपने मेड़े पर बैठी भी थी और मेरे पैर जमीन से भी लग रहे थे। उत्तर सुनकर वो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने उससे फिर पूछा कि मेरी दूसरी शर्त थी कि ना कपड़े पहनकर आना और ना ही बिना कपड़ों के। तभी लड़की बोली कि हे राजन, मुझे ध्यान से देखो, मैं कपड़े पहने भी नहीं हूँ और निर्वस्त्र भी नहीं हूँ। राजा उस लड़की की इस बात से भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बोला, क्या तुम्हें मेरी तीसरी शर्त याद है? तभी उस लड़की ने कहा, हाँ महाराज,
लो मैं तुम्हारे लिए ये भेंट लेकर आई हूँ। जैसे ही उस लड़की ने वो तीतर राजा को देना चाहा, उससे पहले कि राजा उसे पकड़ पाता, लड़की ने वो तीतर छोड़ दिया। वो फुर्र से वहां से उड़ गया और राजा साहब उसे देखते ही रह गए। तभी लड़की बोली कि हे महाराज, ये तुम्हारी तीसरी शर्त थी। मैं तुम्हें भेंट लेकर तो आई, पर वो भेंट आपको मिल नहीं पाई, तो समझ लो मैं तुम्हें भेंट लेकर भी आई और नहीं भी लाई। अब वो राजा उस लड़की की बुद्धिमत्ता से बड़ा ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उस लड़की को दे दी। तभी लड़की बोली कि हे महाराज, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। राजा बोला निसंकोच कहो। तभी लड़की ने कहा कि हे महाराज, आपने मुझे कपड़ों में भी देखा और बिना कपड़ों के भी देखा, और एक लड़की बिना वस्त्रों के सिर्फ अपने पति के सम्मुख ही जा सकती है। आपने तो मुझे निर्वस्त्र देखकर मुझे अपनी पत्नी होने का अधिकार दे दिया। मैं अब अन्य किसी से अपना विवाह नहीं करूंगी। तभी वो राजा सोचने लगा, बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। यदि इतनी बुद्धिमान लड़की मेरी पत्नी बनती है तो मुझे और भी बड़े गर्व की बात है। तभी राजा ने उस किसान से बात करके उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। अब वो किसान की बेटी अपनी तीव्र बुद्धि की बदौलत उस राज्य की रानी बन गई। प्रिय दोस्तों, आज का हमारा ये प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवश्य अवगत कराना। हम कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।